संपत्ति और गाय का बंटवारा। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता है। उसके दो लड़के रहते हैं। उनके बचपन में ही माँ के मर जाने से पिताजी बड़ी मेहनत करके उन दोनों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कुछ दिनों बाद बेचारे पिताजी का देहांत हो जाता है। अब उन दोनों के पास कुछ जायदाद बची है बोले तो वो एक गाय, एक नारियल का पेड़, एक कंबल बस। बड़ा लड़का थोड़ा धोखेबाज और लोभी था, पर बेचारा छोटा वाला मासूम और अच्छा था। तो बड़े भाई को तब एक बुरा विचार आकर वो, अरे छोटे भाई, पिताजी के जाने के बाद अपने पास सिर्फ एक गाय, एक नारियल का पेड़ और एक कंबल बचा है। अब अपन वो बांट लेना चाहिए, पर वो बांटे तो पिताजी को बर्दाश्त नहीं होगा, वही देखना है, क्या बोलता है करके बोलता है। छोटा भाई, हाँ भैया, तुम कुछ भी बोले तो बहुत सोचकर समझकर ही बोलते हो, इतना कि तुम क्या कहना चाहते हो करके कहता है। तो बड़ा भाई, कुछ नहीं भाई, जमीन बांटना है तो आधा तेरा करके हिस्सा कर सकते हैं, तब कोई तकलीफ नहीं होती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसके लिए इसके विषय में एक विचार आया, वैसे किए तो इनको कैसे भी नुकसान नहीं होगा और अपन बांट सकते हैं करके कहता है। छोटा भाई, तुम मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो भैया, तुम अच्छा ही कुछ सोचे होंगे, वो क्या सोचे वो बताओ भैया, ऐसा कहता है भोलेपन से। बड़ा भाई, कुछ नहीं रे, गाय को बांटना है तो उसको दो हिस्से में काटना होगा, वैसे किए तो वो मर जाएगी, तब अपन दोनों को उसका कोई उपयोग नहीं होगा। ऊपर से बेजुबान जानवर को मारने का पाप अपने को दोनों को लगेगा। वैसे ही पेड़ के दो हिस्से काटे तो तब भी अपना नुकसान ही होगा ना, और कंबल के दो हिस्से किए तो उसका भी कोई उपयोग नहीं रहेगा, ऐसा कहता है। तो छोटा भाई, सच है भैया, तो अभी कैसे बांटेंगे, ऐसा कहता है। तो बड़ा भाई, वही तो बता रहा हूँ, अपनी संपत्ति को कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा उपाय है मेरे पास। गाय को ही ले ले, अब उसका आगे का भाग तू ले ले और पीछे का भाग मैं ले लूंगा और वो भाग मैं देख लूंगा। और नारियल के पेड़ को लिए तो उसका नीचे का भाग तेरा और ऊपर का भाग मेरा, नीचे के फल तू देख ले, ऊपर के मैं देख लूंगा। अब कंबल का क्या करेंगे बोले तो उसको तो दिन में इस्तेमाल करेगा तो रात में मैं इस्तेमाल करूंगा, वैसे किए तो अपन अपनी संपत्ति को बगैर नुकसान पहुंचाए उसको बांट लिए जैसा होगा, क्या बोलता है छोटे, ऐसा कहता है। छोटा भाई, वाह कितना बढ़िया संपत्ति का बंटवारा किया है भैया, इसलिए सब लोग तुमको बुद्धिमान कहते हैं, ये बंटवारा मुझे मंजूर है, ऐसा कहता है। बड़ा भाई उसकी बेवकूफी को देखकर अंदर ही अंदर खुश होता है। अब उस दिन से गाय के लिए कहां कहां जाकर वहां घास इकट्ठा कर कर सिर पर रखकर घर लेकर आता था और गाय को घास डालता था। बाद में आगे के भाग को पानी से धोता था। बड़ा भाई पीछे से दूध दोहता था। उस दूध को कैन में भरकर उस दूध को गांव में घर घर घूमकर बेचकर पैसे लेता था और बचा हुआ दूध को वो पी लेता था। छोटा भाई कुएं में से पानी निकालकर गुंडी में भरकर वो पानी लाकर नारियल के पेड़ को डालता था। बड़ा भाई पेड़ चरकर नारियल तोड़कर उनको बाजार में बेचकर पैसे लेता था। बड़ा भाई रात को कंबल ओढ़कर अच्छे से सोता था तो छोटा भाई रात में ठंड से बराबर नींद नहीं लगकर तकलीफ झेलता था। सुबह होने के बाद छोटा भाई बड़ा भाई ओढ़कर सोया हुआ कंबल अच्छे से झटक कर फोल्ड करके एक जगह पर रखता है। उनके पड़ोसी के घर में एक बूढ़ा रहता था। वो उन दोनों के पिताजी का दोस्त था। वो बहुत दिनों से ये सब हरकतें देख रहा था। उनको इन दोनों के मन के बारे में अच्छे से पता था। एक दिन ये बड़ा वाला छोटे वाले को भोला बनाकर धोखा दे रहा है, मेहनत छोटे वाले से कराकर सुख और फायदे वो उठा रहा है, कुछ भी करके इसको रोकना होगा करके सोचता है। अगले दिन बड़ा भाई घर पर नहीं है देखकर उसके घर में आकर, अरे छोटे, तू गाय को अच्छे से खिला रहा है, वो तो मैं देख रहा हूँ, गाय बढ़िया मस्त तगड़ी हो गई है, बहुत दूध दे रही है क्या, तू पी रहा है क्या उसका दूध, ऐसे कहता है। तो छोटा भाई, नहीं चाचा जी, हमारे बंटवारे के मुताबिक आगे का भाग मेरा है, पीछे का भाग भैया का है, इसलिए दूध भैया पीकर बचे हुए दूध को बेचकर पैसे कमा रहे हैं करके बोलता है। उस बूढ़े के उसकी मासूमियत देखकर सब कुछ मामला समझ में आकर, ठीक है तो फिर नारियल के पेड़ का क्या, तू रोज मेहनत करके पानी डालकर पाल रहा है ना, तो फल अच्छे से लग रहे हैं, क्या तू वो खा रहा है क्या, ऐसा कहता है। तो वो कैसे हो सकता है, हमारे बंटवारे के हिसाब से नारियल के पेड़ का नीचे का भाग ही मेरा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी होकर उसको पानी दे रहा हूँ, ऊपर का हिस्सा भैया का है, इसलिए ऑफर मेरे नहीं है, भैया के है, वो उनको बाजार में बेचकर पैसे ले रहा है करके बोलता है। तो बूढ़ा, ठीक है तो उस कंबल का क्या किए, कैसे दोनों बंटवारा, रात में ठंड लगी तो बढ़िया उड़कर सो रहा है क्या, ऐसा कहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कंबल की बात किए तो रात के समय भैया ही इस्तेमाल करना और दिन में मैं इस्तेमाल करता हूँ। दिन में उसका कोई उपयोग नहीं रहने से रोज उसको घड़ी करके घर में अच्छे से रखता हूँ, रात में कितनी भी ठंड लगी तो भी वो नहीं उड़ सकता ना मैं, ऐसा कहता है। तो बूढ़ा, ए वो तेरे को धोखा दे रहा है रे भोले कहीं के, मेहनत तेरे से करवा कर फायदा वो ले रहा है, तेरे पिताजी जाते जाते तेरे ऊपर ध्यान रखना करके बता कर गए,
तेरे पिताजी के ऊपर तेरे को विश्वास है क्या? है तो बता रहा हूँ ना, उस पर विश्वास कर। वो तेरे साथ धोखा कर रहा है या नहीं रे? ऐसा कहता है। तो मेरे पिताजी पर मुझे क्यों विश्वास नहीं है भैया? कुछ भी किए तो वो मेरे भलाई के लिए ही करते हैं। उनके दोस्त होने के नाते तुम भी मेरे पिताजी के समान हो। मुझे भैया धोखा कर रहे करके अभी समझ में आया, तो भी अब इसका कोई तोड़ नहीं है क्या? एक बार संपत्ति का बंटवारा होने के बाद अभी कुछ करते बोले तो बराबर नहीं है ना? ऐसा कहता है बूढ़ा। उसके लिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, तू मैं बताए वैसे किया तो तेरा भाई रास्ते पर आ जाएगा। ऐसा कहता है। तो वो बताओ, तुम जो बताओगे वैसा ही करूंगा। ऐसा कहता है। तब बूढ़ा क्या करना है बताकर चला गया। अगले दिन दूध निकालने के लिए भैया पीछे बैठा था तो छोटा भाई गाय के नाक में उंगली डालकर जोर से घुमाते ही दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाने से हिलने डुलने लगती है, अम्बा 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 करके। तो भैया ये क्या कर रहा है रे? वैसे क्यों कर रहा है? उसको कुछ मत कर। ऐसे कहता है। तो छोटा भाई गाय के आगे का भाग मेरा है, मेरे मन में आए वैसे करूंगा, तुमको क्या करने का है? ऐसे कहता है। तो भाई ये क्या ऐसे बात कर रहा है? इसको इतना दिमाग नहीं है, इसे किसी ने सिखाया होगा। सोचकर ठीक है उसको कुछ मत कर, दूध में का आधा हिस्सा तेरे को देता हूँ, तू भी मेरे जैसा बेच ले। ऐसा कहता है। बाद में बड़ा भाई नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ता है तो छोटा भाई एक कुराड़ी लेकर उस पेड़ को काटना शुरू करता है। तो भाई घबरा कर अरे रे रे क्या कर रहा है रे तू? अरे पेड़ को मत काट रहे। ऐसा कहता है। तो छोटा भाई पेड़ का नीचे का भाग मेरा है बोले ना, मेरे हिस्सा का मैं कुछ भी करूंगा करके बोलता है। तो बड़े भाई को कुछ करने के लिए नहीं रहने से ठीक है रे, नारियल में से आधा तेरे को देता हूँ, मेरे जैसा तू भी बेच ले। ऐसा कहता है। रात को भाई कंबल ओढ़कर ये क्या है रे, ठंडा लग रहा है, इसे पानी में भिगोकर क्यों गीला किया? इसको कैसे ओढ़ेंगे? ऐसा कहता है। तो छोटा मेरे को भी यही समस्या आ गई थी, दिन में ओढ़े तो बहुत गर्म हो रहा था, ठंडा रहेगा इसलिए पानी में भिगो दिया। ऐसा कहता है। तो भैया कंबल को कोई पानी में डुबाता है क्या? अब दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा कहता है। तो छोटा भाई दिन में मैं उसका कुछ भी किया तो तेरे को क्या करने का है? ऐसा कहता है। तो भाई ठीक है इसे भिगोना मत, रोज रात में मिलकर सोएंगे ओढ़कर। ऐसा कहता है। उस दिन से भैया उसको कभी भी किसी भी दिन धोखा देने के बारे में नहीं सोच रहा है, नहीं देखता है। वो देखकर बूढ़ा बहुत खुश होता है।